Well, should celebrity MPs be barred from Parliament? Samajwadi Party MP Naresh Agarwal has once again raised the absence of Sachin Tendulkar and actor Rekha from the Rajya Sabha, telling Parliament today that they in fact should be debarred from the House because their attendance is so poor. In the past as well, Mr. Agarwal has raised this issue, but to no avail. He points out that neither of them attends Parliament, even though they're busy with their various sports and film and commercial commitments. And if you look at Rekha and Sachin's record, he does have a point. Rekha has attended Parliament just 18 out of the 348 days that it's been in session since she was nominated. I think that was in 2012. And Sachin Tendulkar 23 days out of 348 days since he was nominated. Both Rekha and Sachin nominated MPs. So their attendance record absolutely dismal. I spoke to Naresh Agarwal a little earlier today. नरेश जी, ये बताइए कि आपने दोबारा इस मुद्दे को उठाया है अबाउट द एब्सेंस ऑफ रेखा एंड सचिन फ्रॉम पार्लियामेंट. आपने पहले भी इस बात को दोहराया है. क्या बाकी एमपीज आपके साथ इस पे सहमत नहीं है? मैं समझता हूँ करीब सभी एमपी इस पे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में जो राज्यसभा की संरचना की है उसमें 12 मेंबर नॉमिनेट जो करने की बात उठी है, उसमें दिया हुआ कि किस क्षेत्र के लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा. इसका मतलब संविधान की आशा है कि इस क्षेत्र के लोग राज्यसभा के माध्यम से अपनी योग्यता को जनता तक पहुंचाएं, उसका लाभ देश को मिले. इस बारे उनको नामित किया जाता है. लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 सत्र विंटर सेशन में दोनों लोग एक एक दिन आए, बजट सेशन में एक एक दिन आए, इस सेशन में आज तक नहीं आए हैं, जबकि विज्ञापन आदि करने में इन लोगों के पास समय रहता है. तमाम ऐसा काम किसी का उद्घाटन करना हो जहां से कमर्शियल फ़ायदा होता हो, वो काम तो कर रहे हैं. लेकिन राज्यसभा में जहां उनकी ड्यूटी कर्तव्य बनता है कि अपनी ड्यूटी को यहां पूरा करें, उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि अदर नॉमिनेटेड मेंबर पूरा समय दे रहे हैं राज्यसभा में. तो मैंने कहा अगर दिलचस्पी नहीं है तो आप वैकेंट करिए. विजय माल्या जी की भी तो बात आई थी. विजय माल्या जी की जब नहीं जरूरत हुई तो विजय माल्या जी ने इस्तीफा दिया. तो हमारा भी कहना था कि अगर आप नहीं समझते हैं अपने को कि हमारी ज़रूरत वहाँ पे इस्तीफा दीजिए और योग्य लोग आए अपनी योग्यता से भारत को अनुभव दें. लेकिन आपने तो अभी विजय माल्या का एग्जाम्पल दिया. नरेश जी, यू हैव टेकन दिस स्टेप फॉरवर्ड. मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ऐसे मेंबर्स को क्या रेखा और सचिन को एक्सपेल करना चाहिए? जब अटेंडेंस नहीं है तो फिर आप एमपी की सैलरी क्यों ले रहे हैं, प्रिविलेज क्यों ले रहे हैं, जर्नी क्यों ले रहे हैं, जो आप लोग हरदम हम लोग को आलोचना करती हैं कि एमपी को बहुत कुछ मिल रहा है, सब कुछ देश में एमपी को मिल रहा है. तो अगर आप सब ले रहे हैं तो फिर ज़रूरत क्या आपको? अगर या तो आप वो ना लीजिए, वो ले भी रहे हैं अपनी सेवा भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर देश को ज़रूरत आपकी किस बात के लिए है? तो ये तो उनकी ड्यूटी बन जाती है, उनका कर्तव्य है कि वो खुद ही छोड़ कर सदन चले जाएं. उनकी जगह कुछ और योग्य लोग आकर अपने अनुभव को देश को बताएंगे. नरेश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स का, इसको बदल देना चाहिए और फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्संस को नॉमिनेट ही नहीं करना चाहिए? और इज दैट अ जनरलाइजेशन? नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि फिल्मों के कलाकारों को राज्यसभा में भेजने की क्या ज़रूरत है. मैंने देखा लोकसभा में भी जो पहुंच जाते हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं. तो अगर उन लोगों के पास समय नहीं, हम लोग भी तो पूरे सदन तक, जब तक सदन चलता है, बराबर दिल्ली में रहते हैं, सदन के कार्रवाई में हिस्सा बनते हैं, भाग लेते हैं, तमाम जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं. तो जो ड्यूटी के लिए आए, अगर वो ड्यूटी हम पूरी नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ, मेरी राय है कि हमको वहाँ रहने का कोई हक नहीं. लेकिन सारे फिल्म स्टार तो बुरे नहीं है. जया बच्चन भी तो शी टेक्स पार्ट इन पार्लियामेंट, शी इज अ गुड पार्लियामेंटेरियन. मैंने कहा ना, अगर उनको रहकर समय नहीं है तो उनके लिए बेकार है. और जिनके पास समय, उनका स्वागत है, आइए, जिस काम के लिए भेजेगा उस काम को आप पूरा करिए, इसमें क्या दिक्कत है? Anyway, Naresh Agarwal ji, thank you for joining us. Let's see if anyone else in the Rajya Sabha is listening to you. Many might agree with you, but are they listening? That's the question. Thank you. जनता सुन रही मेरी बात को, मैं जनता के लिए कह रहा हूँ और मेरी बात को जनता का समर्थन मिले. All right, well, that's it on the show tonight. We'll see you again tomorrow. Goodbye.